नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किए गए अग्निपथ योजना के बारे में। जानेंगे इस वीडियो में अग्निपथ योजना क्या है और साथ ही साथ आपके जितने भी क्वेरीज हैं वो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के आखिर तक आपको उन सारी क्वेरीज का जवाब मिल जाएगा। तो ऐसे में वीडियो में आखिर तक बने रहें, बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस अग्निपथ योजना के बारे में। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में सैनिक योजनाओं में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है। यह अग्निपथ स्कीम अपनी तरह का पहला ऐसा योजना होगा जिसके तहत 4 साल के लिए भारतीय सेनाओं में युवाओं की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही साथ इस योजना के तहत सेना में भर्ती किए गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। इस योजना के तहत हर साल तकरीबन 40 से 45 हज़ार युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। वहीं इसके लिए जो एज क्राइटेरिया सेट की गई है वह 17.5 साल से 21 साल तक के छात्र इसके अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं और इसके अंतर्गत जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वह 10वीं से 12वीं तक के छात्र इसके अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक बार चुने जाने के बाद अग्निवीरों को 6 महीने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर 3.5 साल के लिए उन्हें पोस्टिंग दी जाएगी। साथ ही साथ इस अवधि के दौरान उन्हें प्रारंभिक वेतन के तौर पर जहां 30,000 रुपये दी जाएंगे वहीं यह 4 साल के अंत तक आते आते 40,000 रुपये तक हो जाएगी। इसके अलावा ये भर्तियां असल में मेरिट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर की जाएंगी। इन 4 वर्षों के दौरान सैनिकों को पहले 6 महीने बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अंतर्गत इन्हें 30 से 40,000 रुपये मासिक वेतन के साथ अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। इसके अंतर्गत पहले साल जहां 30,000, दूसरे साल बढ़कर 33,000, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल यह बढ़कर 40,000 हो जाएगी। इसके साथ ही साथ कुल वेतन का तकरीबन 30% हिस्सा अग्निवीर कॉर्प्स फंड में भी जमा होगा और इतनी ही राशि केंद्र सरकार के द्वारा भी फंड में दी जाएगी। साथ ही साथ 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा और यह पैकेज 11.71 लाख रुपए का होगा और साथ ही साथ यह सेवानिधि पैकेज आयकर से भी मुक्त होगा। इसके साथ ही साथ 4 साल पूरे होने के बाद इन सभी अग्निवीरों की सेवा समाप्त हो जाएगी और फिर नई भर्तियां की जाएंगी। सेवा समाप्त होने के बाद जो 25% अग्निवीर हैं इन्हें वापस से अस्थायी काडर में भर्ती किया जाएगा, जबकि बाकी के बचे 75% अग्निवीरों को सेना में 4 साल सेवा देने के लिए इन्हें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की भर्ती में वरीयता दी जाएगी। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जिसके अंतर्गत BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG और SSB शामिल है। इसके साथ ही साथ सेवा के दौरान अगर कोई अग्निवीर शहीद होता है या फिर दिव्यांग होता है तो उन्हें आर्थिक मदद का भी प्रावधान किया गया है। अगर कोई अग्निवीर से देश सेवा के दौरान शहीद होता है तो वैसे कंडीशन में उसे सेवानिधि समेत 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि ब्याज समेत दी जाएगी। इसके अलावा बची हुई नौकरी का वेतन भी उसे दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर कोई जवान ड्यूटी के दौरान दिव्यांग हो जाता है तो वैसे कंडीशन में उसे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी और बची हुई नौकरी का वेतन भी दिया जाएगा। साथ ही साथ जब वे नौकरी से मुक्त होंगे तो उन्हें सेवानिधि पैकेज भी दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ इस योजना से रिलेटेड जो सबसे बर्निंग क्वेश्चन है, जो कि कई सारे लोगों का क्वेश्चन है, वह यह कि क्या इस योजना के बाद अभी होने वाली सेना भर्तियां बंद हो जाएंगी? तो इसका जवाब कहीं ना कहीं हाँ है, क्योंकि नई योजना मौजूदा खुली भर्ती की जगह पर ही लाई गई है और जो प्रेजेंट टाइम पर जनरल ड्यूटी के अलावा क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेडमैन, नर्सिंग असिस्टेंट जैसे पदों के लिए खुली भर्ती होती है, इसमें चयनित होने वाले जो भी युवा होते हैं वे 17.5 साल तक सेना में अपनी सेवाएं देते हैं। सेवा समाप्त होने पर उन्हें पेंशन भी दी जाती है। अब इस नई योजना के बाद इन पदों पर केवल 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। इन अग्निवीरों को कोई पेंशन की राशि नहीं दी जाएगी, बल्कि इन्हें सेवा काल समाप्त होने के बाद एक मुश्त राशि ही दी जाएगी। इसके साथ ही साथ इस योजना का कई जगह विरोध भी हो रहा है। विरोध के कुछ मुख्य कारण, जिनमें से पहला यह बताया गया कि इसके अंतर्गत जो 4 साल के लिए भर्ती की जा रही है और जब 4 साल खत्म होगा तो 25% अग्निवीरों को तो पुनः अस्थायी काडर में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन बाकी के बचे 75% अग्निवीरों का क्या? तो ऐसे में इसके रिगार्डिंग केंद्र सरकार ने बताया है कि बाकी के बचे 75% अग्निवीरों को जो CAPF है, यानी कि जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, इसके अंतर्गत वरीयता दी जाएगी। इसके साथ ही साथ जो इसके रिगार्डिंग एक और विरोध का कारण है वह यह है कि जो इसके साथ ही साथ एक और पॉइंट इसमें से निकल कर आता है जिसकी वजह से यह विरोध हो रहा है। उसमें यह कहा गया है कि जो नौसेना है और जो वायुसेना है, इसके अंतर्गत एक स्पेशलिस्ट काडर होता है और उस स्पेशलिस्ट काडर को ट्रेनिंग में तकरीबन 1.5 से 2 साल का समय लगता है और साथ ही साथ अगर उन्हें कोई एडवांस वीपन्स की ट्रेनिंग दी जाती है तो ऐसे कंडीशन में ये जो टाइम पीरियड है ये थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या जो अग्निवीर हैं उन्हें जो 6 महीने की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या वो 6 महीने की ट्रेनिंग इन 1.5 से 2 साल की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाएगा? ये भी देखना दिलचस्प होगा। इसके साथ ही साथ इसके अंतर्गत यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि एक बेहतर जवान को आर्मी में तैयार होने में तकरीबन 7 से 8 साल का समय लगता है। ऐसे में जो अग्निवीर होंगे उनको सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग में वो किस तरीके से एक बेहतर सैनिक बन सकते हैं, इस पर भी सवालिया निशान है। और अब चलते हैं, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कुछ
मिथक और उससे जुड़े फैक्ट्स पर अपनी राय दी है। जानते हैं ये क्या क्या मिथ थी। सबसे पहला जो इसके अंतर्गत मिथ यह बताया गया कि अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित है। जैसा हमने पहले ही बात किया था कि जो 4 साल का टाइम पीरियड जब खत्म होगा तो इसके बाद 25% को तो वापस से अस्थायी कैडर में नियुक्ति की जाएगी, लेकिन बाकी के 75% का क्या? तो इसी के बारे में सरकार ने बताया है कि अगर वो 75% में से कोई भी अगर उद्यमी बनना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, तो वैसे कंडीशन में उन्हें वित्तीय पैकेज तो दिया ही जाएगा, साथ ही साथ उन्हें बैंक लोन भी दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई आगे की पढ़ाई करने का इच्छुक है तो वैसे कंडीशन में उसे 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट और ब्रीजिंग कोर्स भी दिया जाएगा। साथ ही साथ नौकरी पाने के इच्छुक लोगों के लिए उन्हें CAPF और राज्य पुलिस में प्राथमिकताएं भी दी जाएंगी। साथ ही साथ इसके अंतर्गत अन्य क्षेत्रों में भी उनके लिए और भी कई रास्ते खोले जा रहे हैं, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। इसके साथ ही साथ एक और मिथ था जिसमें यह बताया गया कि अग्निपथ से युवाओं के अंदर अवसर कम होंगे। इस पर सरकार ने यह कहा है कि युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने के अवसर कम नहीं बल्कि यह बढ़ेंगे। और सरकार ने यह कहा कि आने वाले वर्षों में अग्निवीरों की भर्ती सशस्त्र बलों में वर्तमान भर्ती की लगभग 3 गुनी होगी। तो ये थी कंप्लीट अग्निपथ योजना। उम्मीद करते हैं आपके जितने भी क्वेरीज है वो सारे के सारे सॉल्व हो गए होंगे। अगर अब भी आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमें बता सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप अपनी राय भी दे सकते हैं इस अग्निपथ योजना पर। आपके अकॉर्डिंग ये अग्निपथ योजना किस हद तक सफल है और कहां पर इसके अंतर्गत आपको प्रॉस और कॉन्स नजर आता है, वो भी आप टाइप करके बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। इसके साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है जिसे दबाकर आप हमारे चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।